अब आपको लिए चलते हैं, साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तला के मुताबिक चाहती थी कि यूनाइटेड अपोजिशन बने और ये जो इंतखाबात के नाम पे खेल रचाया गया है इसको एक्सपोज किया जाए। और वैसे भी एक मजबूत अपोजिशन किसी भी जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का रवैया मुसलसल मसला बना हुआ। पहले पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को खुद कहा, और मैं उस मजलिस में मौजूद था, कि आप वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ें और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी आप ही को होना चाहिए कि आपके वोट सबसे ज़्यादा हैं। जब हम तैयार हो गए तो एक दो रोज़ बाद मैसेज आ गया कि आसिफ जरदारी साहब अपना वोट नहीं डालेंगे। अच्छा भाई, क्यों नहीं डालेंगे? वजह नामालूम। फिर उसके चंद दिन बाद ये पैगाम आया कि अब कोई भी वोट नहीं देगा। एक ये खराबी की और उससे अपोजिशन में डिवीजन की। और ये जो एक मौका था, तारीखी मौका, पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली को बेनकाब करने का, उसमें उसे ख़राब किया, उसे ज़ाया किया जरदारी साहब। उसके बाद सदारती उम्मीदवार में बगैर मशवरे के अपोजिशन के जनाब एतजाज़ आसिम को उम्मीदवार नामजद किया। और नामजदगी करते वक्त मालूम था जरदारी साहब को कि वो एक मुतनाज़ा शख्सियत को उम्मीदवार नामजद करने जा रहे हैं, जो कि उनका हक नहीं था। वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तो नामजद कर सकते, हमारा उम्मीदवार तो नामजद नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने मुसल्लत करने की कोशिश की चौधरी साहब को मुस्लिम लीग नूर और MNA के ऊपर। मुजाहरा नहीं माना गया। फिर उन्हें मशवरा दिया गया अपनी पार्टी का कोई आदमी मुतवाज़न आगे कर दें जो सबको काबिल कबूल हो। उस पर भी वो नहीं आए। सो आज आरिफ अलवी साहब दोस्त हैं मेरे, भले आदमी हैं। आज मैं उनकी बड़ी कदर भी करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, हमने मिलकर काम भी किया है। अलवी साहब का मसला नहीं है। मसला है कि जो PTI ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पुट किया है उसकी कामयाबी नज़र आ रही है, क्योंकि डिवीजन हो गई है। तो वो उसका सेहरा आसिफ अली जरदारी साहब के सर होगा, उसका क्रेडिट भी उन्हें जाएगा। जरदारी साहब ने फैसला कर लिया कि वो फ्रेंडली अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। तो एक वक्त था कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि हम फ्रेंडली अपोजिशन है पीपल्स पार्टी की। अब पीपल्स पार्टी उनकी फ्रेंडली अपोजिशन बन गई है और उनको ईज आउट कर रही है। तो ये जो कनाइवेंस है जरदारी साहब की और इमरान खान साहब की, इसके डांडे ना जाने कहाँ कहाँ मिलते हैं, लेकिन ये कनाइवेंस बहुत वाज़े है। ख्वाजा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो फैसले हो रहे हैं, ये आप अपनी सियासी बसीरत से बताइएगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद साख्ता डिसीजन हैं या इनकी पार्टी के अंदर भी कुछ समझते हैं आपकी कुछ तलाई मखलूक आ गई है? नहीं, बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और मैं उनकी अंदरूनी सियासत पर बहस करना नहीं चाहता। मालूम होता है अंदरूनी हालात का, तमाम जमातों को दूसरी जमातों के बारे में मालूम होता है। लेकिन जरदारी साहब ज़ाहिर है उनकी अपनी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, शायद उनका शिकार है या न जाने क्या मामला है। बहरहाल उनका रवैया नाकाबिल फ़हम है और वो एक मजबूत अपोजिशन की रास्ते में रुकावट बने हुए हैं और वो इमरान खान के इस वक्त इमदादी का किरदार अदा कर। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन अब दोबारा मुतहिद होगी या इसी तरह हर फैसले में अलग अलग है? या किस्मत या नसीब। आप देख रहे हैं इस वक्त ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जरदारी साहब का रवैया मुसलसल मसला बना हुआ है, कौल व फेल में तजाद रहा है, इंतखाबी धांधली को बेनकाब करने का मौका भी इन्होंने ज़ाया कर दिया।